हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो भाई सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे और स्टूडेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। तो सभी बच्चों से पहले तो मैं ये कहूँगा जितनी भी क्लास हो चुकी हैं एक बार जाके जरूर देखें, और 2 चैप्टर्स और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, फटाफट से जाकर देख लें भाई। जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं मैंने फॉर दिस ईयर 2025 के लिए, राइट। तो फिजिक्स के लिए स्टूडेंट्स डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, बस यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आज ये स्टूडेंट्स आज का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजिंग होगा भाई, ये भी पेपर में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, तो 1 2 3 एंड स्टूडेंट दिस 4, तो टोटल ऑफ 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज सभी बच्चे हमारे इस न्यू चैनल को स्टूडेंट जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे आप लोग? चैनल को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ध्यान रखना, आपको बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपको ऐसे अपडेट नहीं मिल सकेंगे स्टूडेंट डेली, ठीक है, जो कि शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब हम करेंगे 3 2 ओम रजिस्टर्स ए बी सी, जिनको कनेक्ट कर रखा हमने, देखिए फिगर में लिखा हुआ है। ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर हाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर एनर्जी लॉस हो रही है, आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ, पावर तो आनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है W/T, ठीक है। तो भाई पावर तो आनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ क्या 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू 3 रजिस्टर, तीनों रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम कितनी कितनी करंट जा सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, को करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, पहले तो आप फिगर बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब ये कहना, ये कह रहा है आपसे हर कोई जो रजिस्टर्स है वो कम से कम 18 वॉट तक का उसकी पावर रहेगी, ठीक है ना, मैक्सिमम से ज़्यादा 18 वॉट। चलिए ये 18 वॉट मेरे लिए खाली अभी इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें समझना है यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, R1 और R2 दे बोथ आर सेम, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं, क्योंकि करंट तो यहाँ से आ रही ना स्टूडेंट्स, करंट यहाँ से आई, मान के चलिए आई करंट आई, ठीक है। और चलिए R1 R2 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई यहाँ पर भी एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है ना, इसको आप R3 मानना चाहें R3 मान लीजिए अपने लिए, बस 2 ओम। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। इनके अक्रॉस स्टूडेंट जो करंट जा रही होगी ना दोनों में वो सेम जा रही होगी, पता है आपको। हालांकि इसके बराबर नहीं जाएगी, बट हाँ ये इनके अक्रॉस जो भी करंट जाएगी वो सेम जाएगी, चीज़ों के कारण, ठीक है, 2 चीज़ों के कारण ये इसमें ऐसा होगा। एक तो स्टूडेंट इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सेम पोटेंशियल है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो क्या, कि रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करा जाए तो इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, इनका रेजिस्टेंस भी सेम हो गया भाई। अब स्टूडेंट करंट भी तो सेम ही जाएगी फिर, है ना, करंट भी तो सेम ही जाएगी। तो स्टूडेंट अगर अब फिलहाल के लिए इसको आप I1 और I2 मान लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर कि I1 और I2 बराबर होंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, लिख सकते हैं एज सेम पोटेंशियल बिटवीन R1 एंड R2, या फिर हाँ अक्रॉस R1 एंड R2, R1 और R2 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल एंड एज वेल एज R1 और R2 बराबर भी है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो उसने यहाँ से जो करंट आएगी ये तो वैसे भी हम जानते हैं I1 + I2 होता है। तो एक हिसाब से देखें स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम, ठीक है, हमें तो करंट निकालनी ना, तो I1 और I2 दोनों बराबर ही हैं स्टूडेंट। तो I इज इक्वल टू एक बार के लिए 2I1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको I1 करो तो 2I1, ठीक है ना, और सेम दिस I इज इक्वल टू 2I2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पर करना क्या आपको स्टूडेंट, देखिए आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है। यहाँ पर पावर हर जितने भी रजिस्टर्स हैं ना उनके अक्रॉस पावर जो डिसिपेट हो रही है, जो पावर जो भी यहाँ पर वो होल्ड कर रहा है रजिस्टर, वो मैक्सिमम कितना कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर 18 वॉट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम निकालें स्टूडेंट पावर, देखिए यहाँ निकालेंगे, ठीक है, तो P इज इक्वल टू, ये तो हम जानते हैं V × I है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट्स करंट निकालना चाहे तो निकाल सकते थे, बट हमारे पास वोल्टेज ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने V इज इक्वल टू क्या करा स्टूडेंट्स, I और R कर दिया, ठीक है ना, I × R कर दिया है। और स्टूडेंट्स तो ये क्या हो गया सुन, देखिए P इज इक्वल टू I² R,
समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? P इज इक्वल टू क्या हो गया है, आई स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स, R हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो करंट आप निकाल रहे हैं ना, दिस करंट इज द टोटल करंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये करंट जो निकलेगी आपकी, वो टोटल करंट निकलेगी, टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है उस पूरे सर्किट पे, क्योंकि ये आई, ये वाला आई है, ऑलराइट। तो चलिए यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय आर, ठीक है। तो आई मैक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अंडर रूट पी बाय आर। पी 18 है, ये 2 है, तो आई इज इक्वल टू, ठीक है ना, अंडर रूट 18 बाय 2 और यू विल गेट 9, और आई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, अंडर रूट 9 से आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, 3 एम्पियर की करंट मिल गई है, ठीक है। मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर, मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर दैट कैन फ्लो इन दिस सर्किट। अब स्टूडेंट ये 3 एम्पियर की है, तो ये और ये कितने होंगे, 1.5, क्योंकि ये तो हमने निकाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो I1 भी कितना होगा स्टूडेंट, 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर, और I2 भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 3/2 जो कि कितना होगा 1.5 एम्पियर। आई होप आप सबको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप करेंगे, ये पेपर में आपके देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए भाई, यहाँ पर लिखा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से करना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, और ये कह रहा है कि ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द मेन फॉर 2 आवर्स के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप, बहुत इंपॉर्टेंट, रेट जहां भी रेट आ रहा है, रेट एट विच हीट, रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, व्हाट इज दिस, दिस इज पावर। ये क्या स्टूडेंट्स, पावर है, ये आपसे कह रहा है कि पावर निकालिए। तो P इज इक्वल टू स्टूडेंट W/T तो हमने पढ़ा है। नाउ ऑल द वर्क डन इन द सर्किट इज इक्वल टू, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है उससे जो भी है स्टूडेंट, जो काम हो रहा है, जो भी वहाँ वर्क डन हो रहा है, वो सब किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, हीट एनर्जी में, क्योंकि इससे सर्किट में हीट आ रही है, तो हीट एनर्जी अपॉन T। नाउ स्टूडेंट वी ऑल्सो नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T होता है, ठीक है। आपसे पावर के लिए ही कह रहा था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, T से T को काटेंगे तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, लीजिए निकाल दीजिए आंसर, ठीक है ना। पावर निकल गई भाई, पावर निकल गई, आंसर निकाल देना आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जूल पर सेकंड में निकलेगा जो कि वॉट होता है। आई स्क्वायर कितना है, आई कितना है स्टूडेंट्स, करंट कितनी है 15 × 15, और ये कितना है 8, और इतना वॉट आंसर आ जाएगा। 15 8 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 80, आई थिंक ये आपका आएगा 840, 1800 आने वाला है आई थिंक। तो 58 है 120, 12 और 15, ठीक है 1800, इट विल कम्स 1800 जूल पर सेकंड ना लिख के सीधे वॉट WT लिख दो या W लिख दो, दिस इज योर आंसर। मजा आया ना स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। द वॉटेज ऑफ अ बल्ब इज 24 वॉट, एक बल्ब का वॉट 24 वॉट का है। जब उसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना, ठीक है, जब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना, तो बल्ब की जो पावर आई वो 24 वॉट आई। कैलकुलेट से इफेक्टिव वॉटेज जब इसी बल्ब को हमने 6 वॉट से, ठीक है ना, सॉरी ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट इट्स इफेक्टिव वॉटेज मतलब इसके अब जो पावर क्या आएगी इसकी कह रहा है, अगर हमने इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट कर दिया, अगर हमने इसको 6 वोल्ट। अब इसमें देखिए एक चीज़ में है ज़रूर, ये आप समझ रहे होंगे, रेजिस्टेंस में चेंज होना ही है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए इसमें एक चीज़ लिखा है कि नेगलेक्ट करना है आपको चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में चेंज वैसे थोड़ा होगा, बट ये कह रहा है कि नेगलेक्ट करना है इसको, क्योंकि हीटिंग में डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, बल्ब की अगर बात करें स्टूडेंट्स, एक जल रहा है 24 वॉट में, पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हीट भी बहुत करेगा। पावर कम है तो हीट कम होगी। अब हीट स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। हीट प्रोपोर्शनल तो रेजिस्टेंस के, H = I स्क्वायर RT है, ठीक है ना। अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट हैं तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कह रहा है इसको आपको कांस्टेंट रखना है, किसको, रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट केस हम देखें P = क्या क्या दे रखा आपको, हाँ रेजिस्टेंस को कह रहा है कॉमन रखते हुए। चलिए तो देखिए क्या क्या चेंज हो रखा है वो देखना है। तो आप P1 इन फर्स्ट केस में आपको क्या लेना है, फर्स्ट केस स्टूडेंट्स क्या है, P1 =
देखिए वोल्टेज भी अभी इस समय V1 ले लीजिए, ठीक है ना। V इंटू आई होता है, बट यहाँ पर करंट नहीं है ना स्टूडेंट्स, करंट तो है ही नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ V1 अपॉन आर का होल स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, जिससे आपको P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, V1 का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अगली चीज स्टूडेंट्स, अगर हमने देखिए पावर क्या होगी कह रहा है जब वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज हो गई है तो V2 का स्क्वायर, लेकिन इसने कहा है कि इसको कांस्टेंट रखिए। अब इसको इससे डिवाइड करिए, ठीक है ना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर डिवाइड करते हैं हम P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ही होता है ना स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई इज इक्वल टू वी बाय, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट ये तो कट जाएगा ना, R और R कट जाएंगे, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें पहले कितनी थी पावर 24 वाट, बल्ब की पहले पावर कितनी स्टूडेंट्स 24 वाट, बाद में कितनी हुई है ये निकालनी है। वोल्टेज पहले कितनी दी थी हमने उसको 12 की इंटू 12, और ये आ जाएगा आपका V2 स्क्वायर, ठीक है। 12 जब ये पावर, सॉरी स्टूडेंट्स क्या दिक्कत हुई यहाँ पर, 6 वोल्ट है तो दे रखा मैं 6 इंटू 6, सॉरी, ठीक है। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 24, और ठीक है 2 जा 4 24, तो P2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6, तो 6 वाट की पावर, ठीक है ना, ये आ गया स्टूडेंट 6 वाट, ठीक है। 2 2 जा 4 424, तो पावर कितनी आ गई, अब इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो गया 6 वाट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आ जाइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप ओरल भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है स्टूडेंट देखिए, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट। भाई ये तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आप खुद करेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जिसका रेटेड 2 एम्पियर है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी अप्लायंसेस पे लगा होगा फ्यूज, ठीक है ना, उसमें आप मैक्सिमम 2 एम्पियर तक उसको चला सकते हैं। अगर आप 2 एम्पियर से ज़्यादा उस सर्किट पर, ठीक है ना, उस अप्लायंसेस पर करंट फ्लो करने लग जाएगी 2 एम्पियर से ज़्यादा, देन द फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट यहाँ पर जो अलाउेबल करंट होनी चाहिए वो 2 एम्पियर, उससे ज़्यादा अगर आपको फ्लो हो गई स्टूडेंट, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अगर फ्लो कर रही है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इससे कम में तो कुछ नहीं होगा डिवाइस को, ठीक है ना, इससे कम में डिवाइस को कुछ नहीं होने वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्योंकि उसमें लगा हुआ है 2 एम्पियर का। लेकिन अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स फ्लो करती है करंट, तो वो फ्यूज हो जाएगा मेल्ट वायर, ठीक है ना, और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी अप्लायंसेस लगा हुआ है, जो भी कंडक्टर है आपका आगे, ठीक है ना, वो फ्यूज होने से बच जाएगा, राइट। चलिए भाई अगला पार्ट इसके अंदर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट, ये भी करना है आपको। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड एट 1 3 5 कैन बी यूज इन इट। अगर कोई सॉरी एक इलेक्ट्रिक आयरन है, पहले वाले का आंसर स्टूडेंट आप खुद देंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन की जो पावर कितनी दे रखी, सॉरी हाँ पावर कितनी दे रखी स्टूडेंट्स 1 किलो वाट। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना होगा 1 इंटू 1000 वाट, तो 1000 वाट की तो पावर है लो आयरन की। कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाए इसमें कह रहा है, 1 का 3 का या 5 का। तो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट मैक्सिमम इसमें करंट कितनी जा रही है, लगभग लगभग कितनी करंट जा रही है इसमें, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कितने पर चल रहा है पावर, और ये कितनी है आपकी वोल्टेज 220 पर चल रहा है। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग आई निकाल सकते हैं P बाई वी करके। तो P कितना है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू P कितना 1000 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 10, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू 55 बाई 11। डिवाइड करेंगे 11 4 जा 44 और 5 से 4 गया 1। अच्छा सर ये तो 0 आएगा ना, वही मैं सोचूं 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा 2, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 50 अपॉन 11। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर, देखते हैं लगभग लगभग आपको चेक करना है। 11 4 जा 44 976,
पॉइंट लगाया 0, 4.5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है आपका 4.5। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आप मुझे बताना है, क्या आप इसमें, क्या ये चलेगा इलेक्ट्रिक आयरन जब आपने इसमें 3 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया होगा? नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 एम्पियर से ज़्यादा पर देखिए करंट 4.5 एम्पियर्स को चाहिए चलने के लिए, लेकिन 3 एम्पियर आपने लगा रखा, मतलब फ्यूज़ हो जाएगा। ऑलराइट, 1 एम्पियर का तो वैसे ही बहुत कम है स्टूडेंट्स। तो फ्यूज़ जो वायर है, जो भी फ्यूज़ जो डिवाइस है यहाँ पर, ठीक है ना, उसे आपको 5 एम्पियर का लगाना होगा, ठीक है ना, तभी ये काम कर पाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? क्योंकि अभी देखिए 4.5 एम्पियर और फ्यूज़ लगाया 5 एम्पियर का। ऑलराइट, तो जैसे ही किसी कारण शॉर्ट सर्किट या किसी कारण, ठीक है, ओवरलोडिंग या किसी कारण 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, तो ठीक है, तो ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रिक आयरन वो बच जाएगा, क्योंकि इसमें 5 एम्पियर का लगा हुआ है। तो सर अगर हम यहाँ पर 5 एम्पियर का लगाएं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो 5 एम्पियर का अगर लगाएं इसके अंदर, इसमें लिखना फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड, ठीक है ना, तो 5 एम्पियर शुड बी कनेक्टेड, ठीक है ना, 5 एम्पियर का फ्यूज कनेक्ट होना चाहिए, शुड बी कनेक्टेड, ठीक है ना, यह आंसर हो गया आपका। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि अभी डिवाइस सेफ है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है, इससे कम करंट चल रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फ्यूज हो जाएगा। अब 3 लगाते, 3 एम्पियर लगाते, तो देखिए इससे मतलब फ्यूज वो काम ही नहीं करता, फ्यूज ब्रेक हो जाता, ठीक है ना, सर्किट ब्रेक हो जाता, नहीं चलता आपका क्या इलेक्ट्रिक आयरन। ऑलराइट, तो इतना चाहिए था आपको, 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, और ये हमारे क्वेश्चंस रहे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं भाई। तो सभी बच्चे भाई इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, ये पेपर में आपके आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।